हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसका ही सेकंड पार्ट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। इसका हिंदी में मतलब होता है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद इसका एक और पार्ट रेडी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अगले वीडियो में आपके साथ उन क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको इसके अगले वीडियो की लिंक, इसके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसके वीडियो को भी देख सकेंगे। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, संविदा हो, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, केमिस्ट्री वाले जो भी स्टूडेंट्स हों, बाकी अदर एग्ज़ाम्स से भी इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए इन क्वेश्चनों को लेकर वीडियो बनाती रहूँगी और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान किसका अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो ये विज्ञान की एक शाखा है। इसका आंसर हो जाएगा पदार्थों की संरचना, गुण और परिवर्तनों का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है केमिया शब्द से। कौन से शब्द से? केमिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, केमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। केमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है काला रंग। इसका मतलब होता है कि काला, जो काला कलर होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, काला रंग जो है, पूर्व में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग भी कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था, इसलिए इसे काले रंग के नाम से भी पहचाना जाता है। केमिया से कीमिया भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पदार्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। पांचवा क्वेश्चन है, द्रव्य किससे मिलकर बना होता है। द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? द्रव्य जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलके ही हमारा एक द्रव्य का पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। द्रव्य के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, दो द्रव्य होते हैं, उनके जो द्रव्य के कण होते हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल काम करता है। उसी आकर्षण बल को हम अंतः अणुक बल कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्य के कणों के बीच को क्या कहते हैं। द्रव्य के जो दो कण होते हैं उनके बीच में कुछ स्थान, कुछ प्लेस रह जाता है। जब उनके बीच में एक अंतःअणुक बल लगता है उसे तो हम आकर्षण बल कहते हैं, लेकिन बीच में जो एक गैप रह जाता है, प्लेस रह जाती है खाली, उसे हम अंतःअणुक स्थान कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं, इसमें भौतिक अवस्थाएं पूछा गया है। तो भौतिक अवस्थाएं 5 होती हैं। भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने ब्रह्मांड को कुल 5 तत्वों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठोस का आकार कैसा होता है।
अच्छा ठीक है, द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं ये तो हमने बता दी, 5 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी 5 अवस्थाएं होती है, आप लोग जब तक सोचते रहिए कि कौन सी 5 अवस्थाएं होती हैं, आगे क्वेश्चन में मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो में बने रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस का आकार कैसा होता है। कोई भी ठोस वस्तु हो उसका आकार निश्चित होता है, चाहे वो कोई भी ठोस वस्तु हो हमारी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस का आयतन कैसा होता है। गैस का आयतन आप लोग सभी जानते हैं, गैस का कोई आयतन नहीं हो, गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस तो कहीं भी किसी भी रूप में रह सकती है, इसलिए उसका आयतन अनिश्चित होता है। चलिए इसका पार्ट सेकेंड, ये हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमें इसने पार्ट 2 में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्य की परिभाषा लिखिए। द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। द्रव्य की परिभाषा होती है, जो वस्तु द्रव्यमान रखती है, स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द्रव्य के कणों के बीच, द्रव्य के कणों की 2 विशेषताएं लिखिए। द्रव्य के कणों की 2 विशेषताएं। तो द्रव्य मैंने आप लोगों को बताया कि द्रव्य क्या होते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे मिलकर हमारा द्रव्य बनता है। अब इनकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो पहली हो गई, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कण होते हैं उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड विशेषता होगी वो होगी, कण निरंतर गति करते हैं, मतलब कण जो होते हैं वो रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू वो गति करते रहते हैं, अपनी स्पीड में चलते रहते हैं। तो ये हमारे द्रव्य के कणों की 2 विशेषताएं हो चुकी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतः आणुक बल का प्रभाव किस पर पड़ता है। अंतः आणुक बल का प्रभाव द्रव्य की अवस्था पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, द्रव्य की अवस्था पर पड़ता है अंतः आणुक बल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण दीजिए। प्लाज्मा की अवस्था का एक उदाहरण, तो प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण हमारा हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5, बीईसी का पूरा नाम क्या है। बीईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा, बी से बोस, ई से आइंस्टीन, सी से संगणन। बोस आइंस्टीन संगणन, बीईसी का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है, जिनका संगठन निश्चित होता है उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रण किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। देखिए, मिश्रण तो हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, तो उनका जब भौतिक संयोजन होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा हो जाता है समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाता है हमारा विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो समांगी मिश्रण जो होता है उसका उदाहरण, समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा नमक का घोल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। विषमांगी मिश्रण हो जाएगा मिट्टी और पानी। आप लोग ये समझ सकते हैं कि नमक का घोल और मिट्टी और पानी में क्या डिफरेंस होगा। तो जो नमक समांगी मिश्रण, जिसका उदाहरण नमक का घोल, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वो तुरंत ही घुल जाता है, उसको घोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में पूर्णतः घुल जाए वो हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जैसे मिट्टी हो चुकी है, मिट्टी को हम पानी में अगर घोरेंगे या कहीं भी घोरेंगे तो मिट्टी अलग ही हमें दिखाई देगी, पूर्ण रूप से घुलती नहीं है, तो वो हमारा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तत्व किसे कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हों उन्हें हम तत्व कहते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आई थी। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि जो 5 तत्व होते हैं, तो वो 5 तत्व कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगी। 5 तत्व हमें पता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से 5 तत्व हैं। तो वो कुल 5 तत्व हमारे हो जाएंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन सभी से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। यही हमारे ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं। उनके अनुसार सभी वस्तुओं का निर्माण, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उन्हीं सब 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और इन्हें महान
वैज्ञानिक, हमारे महान वैज्ञानिक थे महर्षि कर्णाद। उन्होंने परमाणुवाद पर एक अपने विचार व्यक्त किए थे कि जो पदार्थ होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और भी इनके अतिरिक्त और भी और साइंटिस्ट थे, जैसे सुश्रुत हो गए, जो कि शल्य चिकित्सक हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं और भी आगे के जो क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम्स में वो कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए मेरा वेट करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।